हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे निबंध लेखन। ये निबंध लेखन क्या होता है, आइए पहले इस बारे में हम लोग जानते हैं कि निबंध का अर्थ क्या होता है। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। ठीक है बच्चों, जब हम किसी विषय पर स्वाभाविक रूप से अपने विचार क्रमबद्ध ढंग से प्रकट करते हैं तो ऐसी रचना को निबंध लेखन कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? निबंध कैसे लिखना चाहिए? सबसे पहले निबंध की रूपरेखा बना लेनी चाहिए ताकि इसे आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है, और सभी बातें क्रम से लिखी होनी चाहिए। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम सब वर्षा ऋतु के बारे में निबंध लिखेंगे। इनमें कुछ संकेत बिंदु का ध्यान देना है, जैसे भूमिका। पहले निबंध की भूमिका के बारे में हमें बताना है। वर्षा ऋतु के बारे में हम लोग निबंध लिख रहे हैं ना, तो भूमिका पहले आप लिखेंगे। भूमिका के बाद हेडिंग डालिएगा चारों ओर हरियाली, इसके बाद त्योहार, इसके बाद उपसंहार। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वर्षा ऋतु के बारे में आप सभी जानते हैं। भूमिका में आप क्या लिखेंगे? वर्षा ऋतु के बारे में लिखिए कि भारत में 4 मुख्य ऋतुएं होती हैं। वर्षा ऋतु इनमें से एक है। यह हर साल गर्मी के मौसम में आती है। ठीक है बच्चों, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक रहती है। तेज़ गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो सभी प्राणियों के चेहरे खिल उठते हैं। आप सभी को बारिश का मौसम पसंद होगा ना? जब बहुत तेज़ गर्मी होती है और जब बारिश होने लगती है तो कितना अच्छा लगता है, ठंडा हो जाता है सभी तरफ। ठीक ना? सभी इस मौसम का आनंद उठाते हैं। नदियाँ, तालाब, नाले और गड्ढे पानी से भर जाते हैं वर्षा ऋतु में। ठीक है बच्चों, आइए अब वर्षा ऋतु में और क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम जानते हैं। जैसे चारों ओर हरियाली, इसको आप लोग हेडिंग बनाइए और लिखिए इसके अंदर कि बारिश के पानी से पेड़ पौधे और हरे भरे घास और सुंदर दिखाई देते हैं। उनमें नई नई पत्तियां आ जाती हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है। काले बादलों को देखकर मोर नाचने लगता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप त्योहार के बारे में लिखेंगे कि वर्षा ऋतु अपने साथ ढेर सारे त्योहार लेकर आती है, जैसे रक्षाबंधन, हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस आदि। इन्हें हम पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्योहार होते हैं उनके बारे में आप लिखिएगा। इसके बाद उपसंहार लिखिएगा। ठीक है, इससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। देखिए, जहाँ वर्षा ऋतु के ढेर सारे लाभ हैं वहीं नुकसान भी होते हैं। इस ऋतु में क्या होता है? टाइफाइड। ठीक है, कुछ बीमारियों के नाम बताइए, जैसे टाइफाइड, और देखिए इसमें डायरिया, पेचिस और पाचन से संबंधित बीमारियां भी फैलती हैं। अधिक बारिश के कारण बाढ़ आने की भी संभावना रहती है। ठीक है बच्चों, जहां हमें
वर्षा ऋतु में बहुत सारे लाभ होते हैं, वहीं नुकसान भी होते हैं। ठीक है, अब इस निबंध को आप सभी अपनी कॉपी में अच्छे से लिखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में निबंध लिखने के लिए आता है ना, तो आप निबंध को अच्छे से लिख लीजिएगा वर्षा ऋतु के बारे में। इसे आप अपने मन से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ बताया जा रहा है उसी को आप लिखें। आप वर्षा ऋतु के बारे में क्या क्या जानते हैं निबंध में, वही सब चीज़ें लिखनी हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।